हिमालय के शिखरों पर जहां बर्फ भी ध्यान में लीन है, जहां समय भी चरणों में झुका है, वहीं बैठी हैं माता पार्वती और सामने विराजमान है स्वयं आदि योगी महादेव। आज का प्रश्न है उनका, कलयुग के मनुष्य का भविष्य। स्वामी, कलयुग में मनुष्य बहुत व्यस्त है पर भीतर से खाली है। उसके पास साधन है पर शांति नहीं, उसके पास लोग हैं पर अपनापन नहीं। क्या यही उसका भविष्य है? देवी, कलयुग दोषी नहीं है, मनुष्य की चेतना सो गई है। जब चेतना सो जाती है तो साधन ही स्वामी बन जाते हैं और मनुष्य अपनी ही बनाई दुनिया का दास बन जाता है। स्वामी, मनुष्य हजारों से जुड़ा है, फिर भी अकेला क्यों है? क्योंकि वो जुड़ा स्क्रीन से है, हृदय से नहीं। वो दिखाता अधिक है, जीता कम है। वो मुस्कान पोस्ट करता है पर भीतर रोता है। क्या अहंकार बदल गया है प्रभु? हां देवी, पहले अहंकार शक्ति का था, अब प्रदर्शन का है। मनुष्य दिखाता है कि वो श्रेष्ठ है, पर जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो क्या कलयुग में मुक्ति कठिन है? नहीं देवी, कलयुग में मुक्ति आसान है, क्योंकि अंधकार जितना गहरा होगा, एक दीपक उतना ही तेज चमकेगा। जो मनुष्य सत्य की खोज करेगा उसे सत्य शीघ्र मिलेगा। जो भीतर झांकेगा उसे ब्रह्मांड दिखाई देगा। आज के मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो। ना मोबाइल, ना विचारों की भीड़, केवल श्वास को देखो। श्वास ही जीवन है और जीवन ही ईश्वर है। कलयुग का मनुष्य दो मार्गों पर खड़ा है। एक मार्ग भ्रम, लालच और तुलना का, दूसरा मार्ग जागरूकता, प्रेम और संतुलन का। जो पहला चुनेगा वो बाहर से सफल, भीतर से रिक्त रहेगा। जो दूसरा चुनेगा वो बाहर से साधारण, भीतर से दिव्य होगा। देवी, भविष्य लिखा नहीं जाता, चुना जाता है। हर मनुष्य अपने भीतर एक कैलाश लिए घूम रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि कलयुग कैसा है, प्रश्न यह है कि मनुष्य अपनी चेतना कब जगाएगा। और कैलाश की वादियों में एक और सत्य गूंज उठा। शायद ये संदेश आपके लिए है। अगर इस दिव्य संवाद ने आपका हृदय छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मैं जाग रहा हूं अवश्य लिखें।